पिछले रमजान की 27 तारीख को राजा बाजार के जामा मस्जिद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, जिसमें नौबत मारपीट तक आ गई थी। और आज उसको लेके राजा बाजार के सामाजिक कार्यकर्ता उमर अवैस ने मीडिया के सामने रूबरू हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि उस दिन उन्हें धोखे से मस्जिद में बुलाया गया और उनके साथ मारपीट की गई, और वो इसीलिए क्योंकि मस्जिद कमेटी के कुछ लोग राजा बाजार जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम को मस्जिद से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने उनके इस काम में प्रतिवाद किया था, और जिसके बाद उनके खिलाफ अब और ज़्यादा साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ अब कुछ राजनीतिक लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। उमर अवैस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि राजा बाजार मस्जिद कमेटी की मौजूदा अध्यक्ष उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और अब हालात यहां तक आ गई है कि अब उन्हें रास्ते से हटाने की बातें की जा रही है, और जिसको लेके उन्होंने पुलिस प्रशासन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। सबसे पहले तो आप मीडिया के हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप ज़रिया हैं आवाम के दरमियान में एक बात पहुंचाने का। दरअसल ये बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही बाहालात मजबूरी मैं मस्जिद के हवाले से, राजा बाजार जामा मस्जिद के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने मुनक़्क़द किया है, ताकि मेरी बात आवाम तक पहुंच जाए। और जो बदगुमानियाँ आवाम के अंदर पाई जा रही हैं और कुछ लोग साजिश के तहत लोगों के दरमियान में भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश रची गई और रची जा रही है, इन्हीं सब को वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपके ज़रिया मैं पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। बात दरअसल ये है कि रमज़ान 2024 में यानी 7 मई 2024 को 27 की शब को मस्जिद के अंदर मुझे मदऊ किया गया, दावत दिया गया। राजा बाजार जामा मस्जिद के अंदर मुझे कुछ लोगों ने मदऊ किया, बल्कि सदर साहब ने ख़ुद मदऊ किया। लेकिन मुझे उस दावत में ज़रा सा भी ये भनक नहीं मिला कि एक साजिश के तहत मुझे मदऊ किया गया है, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में लगा, और कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो गया मस्जिद के अंदर और मेरे ऊपर भी हाथ चलाया गया। तो खैर वो तमाम चीज़ें जो है उस दिन क्लियर हो गई और ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं इसके तथ्यों को जानना चाहा कि आखिर ये मामला हुआ पेश क्यों आया मेरे साथ में, तो मालूम ये हुआ कि 2022 में जो है मस्जिद के अंदर इमाम की तज़लील हुई थी 2022 के अक्टूबर में, और उसके ख़िलाफ़ जो है हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। ज़ाहिर सी बात है, हक़ की आवाज़ है, उलमा की तज़लील करना, उलमा को बेइज़्ज़त करना, ये बड़ी ही मायूसकुन बात है। आवाम के अंदर नाराज़गी पाई जा रही थी, तो हम लोगों ने उसकी मुखालफत की, और फिर कई मीटिंगें हुई। पुरअमन तरीके से वो मसला शहर के 5 मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम ने हल कर दिया, और वो मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद से लेके अब तक, और उस रमज़ान तक भी मैं मस्जिद जाना कम कर दिया, बल्कि तकरीबन बंद कर दिया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में 2 मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है और दूसरी पीछे छोटी मस्जिद है। दरमियान में छोटी मस्जिद के तामीर और तोसी का काम होने लगा, तो चूँकि मस्जिद में जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने की, तो मैं बड़ी मस्जिद आता था नमाज़ पढ़ने। और जब मस्जिद की तामीर हो गई, तो मैं जब जमात छूट जाती थी, वक्त नहीं होता था, तो मैं बड़ी मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए आता था। बहरहाल रमज़ान के मसले के बाद में फिर मसला सुलह सफ़ाई के बाद मसला ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये लोग जो है, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ साजिश, जब मैं पता चला कि आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों हुआ और मस्जिद के अंदर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हुआ, तो पता ये चला कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, और जो अभी मौजूदा सदर हैं जामा मस्जिद राजा बाज़ार के, उन्होंने ही साजिश रचा, और साथ में जो है साबिक सेक्रेटरी साहब, बल्कि साबिक सेक्रेटरी साहब का ये भी ख़बर मुझे मौसूल हुआ कि रमज़ान में वो किसी खिद्रपुर के किसी मस्जिद में जमात में 3 दिन का गए हैं, और वहाँ पे ये जुमला कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे खिदमत की और ये किए वो किए, और मेरे ख़िलाफ़ लोग हैं, अब जो भी लोग आए तो फ़लाँ को बुला करके जो है हम लोग इस तरह का ये करेंगे। तो बहरहाल वो जब हमें मालूम हुआ तो पता ये बड़ा हैरत हुई कि भाई बताइए, इस तरह से साजिश करके, जबकि मैं 1 साल से किसी भी एक्टिविटी में नहीं हूँ और मस्जिद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मेरे साथ ऐसा हरकत क्यों किया गया। तो मालूम ये हुआ कि ये लोगों का मनसा, जो कमेटी के अरकान हैं पूरे के पूरे, उनका एक ही मनसा है कि मस्जिद से इमाम को निकाला जाएगा, मौजूदा इमाम को।
अब इमाम को निकालने के लिए और इमाम के हिमायत में जो भी लोग आए, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डराया गया। मैंने जो भी कमेटी के अगेंस्ट में बोलेगा, जिस तरह से अभी मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में अगर कोई बोलता है तो ईडी का और फलाना का डर दिखाया जाता है, उसी तरह से इस कमेटी की, मौजूदा कमेटी की हाल है, उनको डराया और धमकाया जाता है। मुझे भी मुख्तलिफ़ तरीके से जो है हैरेस करने की कोशिश किया गया। और अब जो हम ये आज मजबूर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, वो इसलिए कि मुझे ये ख़बर मौसूल हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है लोकल पॉलिटिकल लोगों के साथ मिल करके, कि मतलब यहाँ तक कहने का आया है कि रास्ते से इसको हटाया जाए। ये रास्ते से हटाने का क्या मतलब है कि हमें डरा के हटाया जाए या मार के हटाया जाए, किस तरीके से हटाया जाए? तो ये मुझे एक ख़तरा महसूस हुआ कि माहौल यहाँ के अच्छे नहीं चल रहे। तो मैंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इसका इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मेरे ख़िलाफ़ में ये साजिशें चल रही हैं, जिस बात का हमें खदशा है। और चूँकि एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला हुआ था और मुसलसल ये चीज़ कही जा रही है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि आपको किसी चीज़ में नहीं बोलना है, तो जाहिर सी बात है जिस इंसान का भी ज़मीर ज़िंदा रहेगा वो जहाँ गलत होगा गलत को गलत बोलेगा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी पूरी टीम डंके के चोट पे जो है गलत को गलत बोलते हैं। आपने जो रिपोर्ट दिया इसमें नाम दिया है किसी का? हाँ, तो डंके के चोट पे हम गलत को गलत बोलते हैं। अब जो हमारे मस्जिद कमेटी के अरकान हैं उसमें से चंद, सबको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सारे के सारे वैसे नहीं है, लेकिन चंद लोग जो ये साजिश कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है कि उनकी अजारादारी वहाँ पे कायम रहे, उनका ज़ाती मुफाद वहाँ से जुड़ा हुआ रहे, यही मकसद है उनका और कोई मकसद नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर भरम भी ये फैला रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये उमर करवा रहा है और उमर को कमेटी के अंदर घुसना है। मैं तमाम मीडिया के माध्यम से आपके ज़रिए से मैं एक एक आवाम तक कसम खा करके ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बोल रहा हूं कि कभी भी मुझे मस्जिद कमेटी में दाखिल होने का, मेंबर या कुछ बनने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा भी मेरा कोई इरादा नहीं रहेगा। मेरा सिर्फ उस वक्त आने का यही मकसद था कि इमाम की तजलील, इमाम की तकफीर, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी से इमाम की बड़ी अहमियत है कि इमाम का तजलील करने वाला, इमाम का बुराई करने वाला, इमाम के ख़िलाफ़ साजिश रचने वाला, ये इनके कब्र को खोल करके देख लो, उलमा इस तरह का बयान फरमाया कि उनका रुख जो है किबला की तरफ से हट जाएगा। इतनी बड़ी हदीसें हैं। और मस्जिद के तक़द्दुस के बारे में, मस्जिद के बारे में बड़ी वईदें कुरान करीम के अंदर बयान की गई हैं कि उनका जो देख रेख करने वाले हजरात हो वो कैसे हों, वो तमाम चीज़ें आई हैं। ये जो पूरा ओवरऑल मामला है, ये तमाम मामला आवाम के दरमियान का है, मेरा डायरेक्टली कोई मामला नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली मुझे निशाना बना रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ मुसलसल साजिश कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे ख़तरात हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज ज़ाती तौर पर ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूं ताकि आवाम के अंदर ये बात चला जाए कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये चंद लोग ज़िम्मेदार हैं और जिनका नाम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्म भी कर दिया है, कोई मैंने एक कंप्लेन कर दिया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर नज़र रखे। जो 27 की शब को जो मामला मेरे साथ हुआ वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थे और उन्होंने पूरे मामलात को देखा, पूरे हालात को समझा, उन्होंने कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अवाम के दरमियान में जो बात बहुत सारी चीज़ें गुमराही के तौर पर फैला रहे हैं इमाम के ताल्लुक़ से, मेरे ताल्लुक़ से, ये तमाम बातें बेबुनियाद है और झूठी है। बल्कि इन लोगों ने मस्जिद के अंदर ट्रस्ट बना लिया है और मस्जिद का जो दफ्तर है वो दफ्तर ज़र्रार मैं कहूँगा तो गलत ना होगा, क्योंकि ज़र्रार का मतलब होता है ज़रर पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला। उस मकतब के दफ्तर में बैठ करके तमाम साजिशें रची जाती हैं इमाम के ख़िलाफ़ में, उमर के ख़िलाफ़ में। कमेटी के अरकान मिलकर बनाया है ट्रस्ट और वो दफ्तर मकतब के नाम से बनाया है, वो दफ्तर ज़र्रार कहेंगे, क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आ गया और वो हदीसों में है और कुरान में उसका जिक्र आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम मस्जिद ज़र्रार बाद में रखा गया और मस्जिद को शहीद किया गया। दुनिया की पहली मस्जिद थी जिसको ऐसा ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को ज़र पहुँचाने का काम किया जाता था। यही काम राजा बाज़ार जामा मस्जिद के मकतब दफ्तर में होता है, जिसको दफ्तर ज़र्रार में कहूँगा तो गलत ना होगा। तो इस तरह से जो है वहाँ से साजिशें रची जाती हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है, जबकि ये मामला आवाम का है और कमेटी के दरमियान का है। कमेटी जो बनी है इससे आवाम के अंदर गुस्सा और ये पाया जा रहा है कि भाई ये जो है गैर जमहूरी तरीके से बनी है, चंद लोगों ने मिलकर कमेटी तश्कील दे दिया है। जाहिर सी बात है मैं भी उनको गलत कहूँगा कि अगर कोई काम गलत होता है तो गलत है, लेकिन इनका यह कहना है कि आप गलत को गलत ना बोले बल्कि गलत को सही कहें, तो भाई ये मैं किस तरह से कह सकता हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत तरीके से धमकाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। हमला भी हुआ है।
नहीं, जानलेवा हमला ना कहेंगे, लेकिन मेरे ऊपर हमला हुए और वो गलतफहमी का शिकार थे, हमारे अजीज़ थे, हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, तो वो सब मामला ख़त्म हो गया, वो नहीं। लेकिन उसमें जो साजिश रचने वाले लोग थे वो काफ़ी ख़तरनाक, और वो ऐसा आदमी जो सद्र है और मैं उनका खुद काम आया हूँ, ये उनका ज़मीर बेज़मीर इंसान है वो, मैं रहा। और जब ये नई कमेटी तश्कील दे दी गई उस वक्त मुझे बहुत सारे खबर आए, तो मैंने कहा भाई मैं इनमें किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और उनसे भी बहुत सारे चीज़ों पे मामलात हुए, बात हुए हमारे। उनसे क्या आपसे जाती दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, बस दुश्मनी यही है कि उनको ये है कि उमर बोलता क्यों है। तो भाई मैं तो हर एक चीज़ों पर बोलता हूँ, पूरे मुल्की मामला हो या इलाकाई मामला हो या रियासती मामला हो, गलत को गलत बोलता हूँ मैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका क्या अहम मकसद क्या है? यही तो बताया कि मैंने अपनी बात, जो बात हुई, जो बातें क्लियर मैंने किया अभी, कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मुझे इससे अलग होने को कहा जा रहा है, मुझे मेरे ख़िलाफ़ साजिशें चल रही हैं, और मेरे ख़िलाफ़ जो रमज़ान में जो मेरे साथ नाखुशगवार वाक़या रोनमा हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ। उसके बाद जो है मेरे ख़िलाफ़ जो गुमराहियाँ फैलाई जा रही हैं सब लोगों के दरमियान में, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह किया जा रहा है, और उससे यही कर रहा है कि उमर ये कर रहा है और उमर को कमेटी के अंदर घुसना है। तो मैंने कहा कि भाई कमेटी के अंदर किस तरीके से मुझे घुसना, और अगर मान लिया कोई बंदा मस्जिद की खिदमत करना भी चाहता है तो आप उसको रोकने वाले कौन होते हैं? क्योंकि मस्जिद तो आपकी है नहीं, मस्जिद प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मस्जिद राजा बाजार, जामा मस्जिद राजा बाजार। अभी आपने कहा कि पॉलिटिकली इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या नहीं, है? पॉलिटिकल लोगों के साथ मिल करके सियासी पार्टी के लोग हैं जो इसमें जाहिर सी बात है, तो ये रूलिंग पार्टी के ही एक दो लोगों के साथ उनके रबजब हैं, और उन्हीं के साथ उनके मुफाहवत और मुशावरत होते हैं, और मुशावरत करके इस तरह का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि वार्ड नंबर 37 या फिर 38 नहीं देखिए, नहीं मैं ये वार्ड नंबर नहीं और किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि, और मैंने देखिए अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर ज़ाती, देखिए चूँकि ये अवामी मसला था, पूरे अवाम ने इमाम के हिमायत में खड़े हुए, पूरे अवाम के अंदर जो है इसका कमेटी के ख़िलाफ़ जो बातें हैं वो हैं, लेकिन जब ज़ातियात पे मेरे आए तब मुझे आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाने का मैंने ज़रूरत समझा कि इसको लोगों के दरमियान में बात पहुंचाई जानी चाहिए। अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, आप पुलिस महकमे में गए, आपने शिकायत दर्ज कराया, पुलिस से आपने क्या डिमांड की? नहीं, पुलिस को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि देखिए इस तरह का ख़तरात मेरे ख़िलाफ़ हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक साजिश मेरे ख़िलाफ़ रची गई है, और वो साजिश का पूरा मैंने तथ्यों भी निकाल लिया है, कहाँ कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का ख़दशा है कि अब जिस तरह से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, और जो मुझे ख़बर मिली, मोतबर ज़राए तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ज़राए से आया है कि भाई इसमें कुछ सियासी लोग शामिल करके ये लोग कर रहे हैं, तो जब उनके साथ मिल रहे हैं और मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ जो है ये कर रहे हैं और लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं, तो मुझे तो वजाहत करना ज़रूरी है ना। अब मैं इंडिविजुअल तो किसी को पकड़ के बोल नहीं सकता हूँ, और मैं मस्जिद अभी नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नमाज़ पढ़ने तक का उस मस्जिद में मैंने छोड़ दिया है। मतलब क्यों नहीं जा रहे? नहीं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इस तरह से, नहीं डर की बात नहीं, देखिए डर नहीं है, डर तो अल्लाह का घर है, लेकिन इनके क्या मना किया गया है वहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना है आपको? देखिए मस्जिद में मना तो नहीं किया गया है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरह से लग रहा है कि भाई उमर नहीं बोलना है तो मैं गलत होगा तो मैं बोलूँगा भाई, और जब बोलूँगा, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो भाई जो शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम है, दानिश्वरान है, आप उनसे बैठ करके आप बात कर लीजिए और कहिए कि उमर ऐसा कर रहा है, उमर गलत है, तो मैं तमाम तरीके से आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप गलत हैं तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे। अल्टीमेट चाहते क्या है आप? आवाम से अपनी बात तो रखी थी, क्या चाहते? बस आवाम को मैं अपनी बात बता देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, क्लियर, कि आवाम किसी गुमराही में मुब्तला नहीं रहे। इसके पीछे उमर का कोई ज़ाती मकसद नहीं है, उमर का कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ उमर ओहदा लेना चाहता है, इन सब चीज़ों का कुछ नहीं। मैं एक आवाम के हक़ में हमेशा बात उठाते आया हूँ और अवामी बात हम कहते रहूँगा, गलत को गलत और सही को सही हम कहेंगे। इसके लिए मेरा ये फंडामेंटल राइट भी है कि हमें अपनी बात रखने का, हम गलत को गलत कहें, सही को कहें। हो सकता है मेरा नज़रिया गलत हो, हम गलत विज़न से उसे देख रहे हैं, ये भी मैं भी कर, वो भी मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गलत समझ रहे थे, क्या उनसे आप डायरेक्टली फ़ोन करके बात करने की कोशिश की कि क्या है? नहीं देखिए, बात करने का वो भी मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग शामिल है उसमें जिनका मैं काम आया हूँ, जिनके लिए मैंने यही पारसी बगान के अंदर
एक बिल्डिंग का मसला था, जो बिल्डिंग का मसला बिल्कुल बहुत ख़तरनाक पोजीशन में, क्योंकि उनके प्रमोटर हजरात जो है वो सुसाइड कर लिए थे और इन लोगों ने उनसे जगह बुकिंग कराया था। लैंडलॉर्ड जो था प्रभात भट्टाचार्य, वो बिल्कुल बेदखल हो गए थे अपने मकान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आया और यही जो मौजूदा सदर हैं यही थे उस मामला में, मुझे बुलाया गया और किसी तरह से मैं इन्वॉल्व हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो मेरे ज़रिए वो काम किया। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा ज़ाती मफाद किसी चीज़ से जुड़ा नहीं होता है। अगर वो आपको बुलाएंगे बात करने के लिए तो क्या आप बात करेंगे, बैठेंगे बात? नहीं, देखिए बात तो ऐसे लोगों के साथ किया जाता है, बात करने से ही होता है। हाँ बात करने से होता है, लेकिन बात करने के लिए वो तैयार नहीं है ना, वो तो लड़ने के लिए तैयार है। अभी एक दिन मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने जो है कुछ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात समझ ली, उसको गोल मटोल कर दिया। कोई अगर मस्जिद के खिलाफ या इमाम के हिमायत में बोल रहे हैं तो उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिए। तो भाई आप मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हैं ना, आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मस्जिद को आबाद करते हैं कौन लोग हैं? एक नमाजी आबाद करते हैं, और वहाँ के जो जिम्मेदार हजरात होते हैं उनके भी बात अखलाक ऐसे होते हैं जिससे लोग उसकी तरफ, यहाँ तो लोग मस्जिद छोड़ रहे हैं। तो मस्जिद कमेटी जो है किसी को जवाबदेह है? जाहिर सी बात है, आवाम को दस्तूरी तौर पर बनी नहीं, गैर दस्तूरी तौर पे चंद लोगों ने, जो जैसा कि मुझे खबर मालूम हुआ कि चंद लोगों ने मिल करके, चंद फैमिली के लोगों ने मिल करके एक कमेटी तश्कील कर दिया और उसमें बंदरबाट हो गया, ये सदर बनेंगे, ये सेक्रेटरी बनेंगे, ये खजांची बनेंगे, और वो बेटा ने बाप बेटा भाई भतीजा मिल करके ये कर लिया। आवाम को इसकी कोई खबर नहीं थी। मस्जिद कमेटी का देखिए इलेक्शन इंतखाब तो 12 सालों से ये कमेटी गैर जमहूरी तरीके से काबिज है, ठीक है ना। 12 साल में कभी भी कुछ मामला नहीं हुई। ये पहली बार 2024 में इन्होंने एक इंतखाब किया, लेकिन इंतखाब कैसे किया मैं कह रहा हूँ कि भाई भतीजा फलाना मिल करके इंतखाब करके कमेटी की तश्कील कर लिया, जहाँ तक मेरे इल्म में है। और आवाम के दरमियान में इसका कोई नहीं, मुझे भी इल्म नहीं था कि हाँ, बाद में बाहर से मालूम हुआ कमेटी की तश्कील हो गई है। मैंने कहा हो गई है भाई, हो गई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और आवाम को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आवाम ही तो जब 27 की शब को मेरे साथ हमला हुआ, मेरे साथ मामला हुआ तो वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जब उसी दिन फजर की नमाज में एक और हंगामा हो गया, जब कमेटी के अराकीन ने इमाम साहब को नमाज़ पढ़ाने से रोक दिया, तो फिर मुसल्लियान कराम ही जो है वो इमाम साहब को मुसल्ले पे लाकर खड़ा किए, और फिर उस वक्त फजर में भी एक हंगामी सूरत हाल इख्तियार। इमाम साहब के साथ आप है खड़े हैं? जाहिर सी बात है, मैं इमाम ही नहीं, मैं हर एक वो आलिम के साथ खड़ा हूँ, और इसलिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। क्योंकि मैंने जो हदीसें, आलिम अगर फासिक भी है ना तो वो भी बड़े एहतराम और काबिल कदर हैं, क्योंकि उसके अंदर कुरान और हदीस का इल्म है। तो इसीलिए मैं उलमा के साथ खड़ा हूँ। और इसके पहले भी जब मसला हुआ था 2022 में अक्टूबर के महीने में, तो उलमा कराम ने ही उसका फैसला सुनाया था, शहर के 5 उलमा कराम। पहले आपने बताया कि 2022 में जब मसला हुआ तो शहर के 2 उलमा कराम इसमें सामने आए थे जी। क्या अभी उनको भी इसमें आना चाहिए और इस मसले बिल्कुल, को हल करना देखिए चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये तो मेरा मसला है नहीं, अच्छा। ये मसला आवाम के दरमियान का है और मुसल्लियान के दरमियान का ये मसला है। मुसल्लियान के जानिब से जो लोग नुमाइंदे हैं और मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके दरमियान और कमेटी के दरमियान कोई अगर कंट्रोवर्सी है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं तो ये पब्लिक को अपनी बात रखने के लिए कि मेरे उसके खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें सतर्क रहें, और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुहार लगा रहा हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सपोर्ट में है, ऐसी बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह का कोई गुमराह नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहा है, तमाम चीज़ें देख रहे हैं वो, और तमाम उनके सामने है। और मेरा रिकॉर्ड भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है कि पिछले कई सालों से मैं आवाम के लिए खिदमत कर रहा हूँ, कौम के लिए खिदमत कर रहा हूँ, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। कभी भी मेरा कोई ज़ाती मफाद कहीं से नहीं जुड़ा रहा है। शहर के जो मिली जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्हें इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए? देखिए, कोई भी मस्जिद का मामला हो, मैं तो यही कहूँगा कि मस्जिद के और मुसल्ली के दरमियान में कोई ऐसा मामला हो तो उसका आपसी मुफाहमत के साथ ही बैठ के हल करना चाहिए। और बेहतर तरीक़ा यही है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ना इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है जिम्मेदारों को, मैंने कहा। हाँ, मिलने नहीं, उलमा कराम, दानिशवरान हजरात, इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो मसला एक मिल्लत के अंदर इंतशार का अगर सबब बन रहा, अब जाहिर सी बात है कोई मामला होगा तो कुछ लोग मेरे हिमायत में खड़े रहेंगे, कुछ लोग इनके हिमायत में। आखिरी सवाल, चूंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजा बाजार के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के लोगों से क्या अपील करें, क्या कहेंगे? आवाम से यही कहूँगा कि कोई भी ऐसा मामला पैदा ना करें जिसमें आपसी इंतशार का सबब बने। इंतशार से हम सबको बचना चाहिए। आपसी मुफाहमत के साथ, मुशावरत के साथ, संजीदगी के साथ, संजीदे लोग बैठ करके इस मामला पे गौर करें और इस मामला का हल निकालें। अगर उमर कहीं मुजरिम है और मुजरिम कुरान और हदीस के रोशनी में अगर उमर मुजरिम है तो मैं एक नहीं 1000 बार अपने आप को मुजरिम मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुजरिम हमें कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करके कर देंगे, मैं उसको मान लूँगा। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई बोलेंगे कि नहीं आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, तो मैं उसको नहीं मानूंगा।
और जाहिर सी बात है मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा हक़ के लिए, इंसाफ के लिए। चाहे इसके लिए मुझे अपना, अगर लोग मेरी ज़िंदगी लेना चाहते हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ जितनी साजिश रचना चाहते हैं वो रचे, लेकिन मैं हक़ और इंसाफ के और अदल के साथ खड़ा हूँ और उलमाए कराम के साथ खड़ा हूँ। और हमेशा आपने देखा होगा कि मैं आइमा कराम, उलमाए कराम के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। और इसकी वजह ये नहीं है कि उनसे मेरा, उसकी वजह ये है कि उनके अंदर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। मैं उस जगह भी गया हूँ जहाँ से बहुत सारे उलमाए कराम, दानिश्वरान, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैं मदरसे से जुड़ा हुआ रहता हूँ, ताकि वहाँ एक इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से उलमा बनकर निकलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो गलतफहमी। 3 चीज़ें ये हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो लोगों को भड़काया जा रहा है कि मैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह किया जा रहा है कि मैं कमेटी में दाखिल होना चाहता हूँ, तो ये मैं अल्लाह का कसम खा के बोलता हूँ कि मेरा कमेटी में जाने का कोई इरादा, कोई ये भी नहीं है। खिदमत करने के बहुत जगह है, जहाँ तनाज़ा है वहाँ मेरा खिदमत करने का कोई इरादा नहीं है और इस तरह का कोई भी ये नहीं है। और ना मैं किसी साजिश में मुब्तला हूँ, ना साजिश किसी के खिलाफ। हाँ, हक़ है, हक़ बोलूँगा, गलत को गलत बोलूँगा और डंके के चोट पे बोलूँगा, खून के आखिरी कतरे तक बोलूँगा और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक बोलूँगा इंशाअल्लाह रहमान।